बीते हफ्ते शेयर मार्केट में खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला था और इसी बीच सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 4 को तगड़ा घाटा उठाना पड़ा है, जबकि 6 कंपनियों की मार्केट वैल्यू में अच्छा खासा उछाल भी आ गया। इनमें आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और उन्होंने 5 कारोबारी दिनों में ही करीब 25,000 करोड़ रुपए की ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है। यानी इन्फोसिस के निवेशकों की बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन वहीं रिलायंस के निवेशकों को तगड़ा झटका लग गया है। रिलायंस का एम कैप भी तेजी से घट गया है और मुकेश अंबानी की कंपनी को लगा है बड़ा झटका। बीते हफ्ते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 428.87 अंकों या फिर यूं कहें कि 0.55% की गिरावट आई है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 111 अंक या फिर यूं कहें कि 0.47% की गिरावट में रहा। इस बीच 5 दिनों के कारोबार के दौरान जहां मुकेश अंबानी की रिलायंस को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, तो घाटा कराने वाली कंपनियों की लिस्ट में एलआईसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक तक शामिल हो गए। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, एचयूएल और आईटीसी को हालांकि जमकर मुनाफा भी हुआ है। इन्फोसिस के निवेशकों ने शेयर बाजार में महज 5 दिनों के कारोबार में ही 24,934.38 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 7,78,612 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। इसके अलावा अगर बात एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैप की करें तो ये 9,828 करोड़ रुपए के उछाल के साथ बढ़कर 12,61,627.89 करोड़ रुपए हो गया है। भारतीय एयरटेल की मार्केट वैल्यू पर भी आते हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल को भी पिछले हफ्ते जमकर मुनाफा हुआ है। 9,398.89 करोड़ रुपए बढ़कर इसका एम कैप 9,36,413.86 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा टीसीएस का मार्केट कैप भी 9,262.3 करोड़ रुपए बढ़ा है और अब यह एम कैप 15,01,976.67 करोड़ रुपए हो गया है। इन कंपनियों के अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी एचयूएल और आईटीसी की मार्केट वैल्यू भी अच्छे खासे उछाल के साथ बढ़ी है और निवेशकों को इसने भी जमकर फायदा कराया है। अब बात कर लेते हैं उन कंपनियों की जिनके निवेशकों को घाटा उठाना पड़ा। दरअसल वो कंपनियां जो अपने निवेशकों का घाटा कराने वाली कंपनियों में शुमार रही, उसमें लिस्ट में सबसे पहला नाम आ रहा है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप लगभग 75,000 करोड़ रुपए घट गया है और फिलहाल इसकी कीमत हो गई है 16,85,998.34 करोड़ रुपए। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी एलआईसी की वैल्यू में आया है 21,251.99 करोड़ रुपए की गिरावट और ये कम होकर 5,19,472 करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। एसबीआई एम कैप की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक के एम कैप में 17,626 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई और ये अब 6,64,304 करोड़ रुपए के आसपास बैठ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के एम कैप में 11,549.98 करोड़ रुपए की गिरावट देखी गई। आईसीआईसीआई बैंक का एम कैप इस समय 8,53,945.19 करोड़ रुपए रह गया है। वैसे आपको बता दें कि भले ही बीते हफ्ते शेयर मार्केट में उथल पुथल के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज को तगड़ा घाटा हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद देश के 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में अभी भी नंबर 1 की कुर्सी पर रिलायंस का ही कब्जा है। इसके बाद नंबर आता है टीसीएस का, एचडीएफसी बैंक का, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और एलआईसी इसके बाद इस लिस्ट में शुमार है। तो शेयर बाजार में बीते हफ्ते की उथल पुथल को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है और आने वाले हफ्ते से आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन जाते जाते एक जरूरी जानकारी कि ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। बाजार में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बिस्तक की आपको यही सलाह है। देखते रहिए बिस्तक।